जय गुरुदेव। नमस्कार दोस्तों, मैं तांत्रिक डॉक्टर अनिल कुमार आप सबों का अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सबों के लिए एक बहुत ही उम्दा किस्म का, बहुत ही सुंदर सा एक साधना प्रयोग लेकर के आया हूं, जिसमें साधना नहीं होता, ये प्रयोग है। 3 दिन इसे करना होता है और ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। कहीं कोई खतरा नहीं, कहीं कोई तरह का दिक्कत परेशानी नहीं। कोई भी व्यक्ति इसे आराम से कर सकता है। जो दीक्षा लिए हुए हैं, जो दीक्षित हैं, जो तांत्रिक हैं, वही कर सकते हैं भाई, दूसरा आदमी नहीं। तो दोस्तों, आज मैं आप सबों के लिए ये जो साधना लेकर के आया हूं, प्रयोग लेकर के आया हूं। आप सभी बराबर कॉल करते हैं कि गुरुजी, मैं दुश्मन से परेशान हो गया हूं, मेरा दुश्मन ज़मीन हड़प लिया है, मेरा दुश्मन पैसा ले लिया है, मांगते हैं, मार करता है, झगड़ा करता है, केस हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है। बहुत तरह की बातें हैं, तमाम तरह की बातें हैं, जिससे आप अपने शत्रुओं से, अपने दुश्मनों से परेशान हो गए हैं। कोई चारा आपको नहीं है, हर प्रकार से आप उपाय करके थक चुके हैं, कोर्ट कचहरी सब कुछ हो चुका है। अब आपके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है उसे बिना मारने के सिवाय। तो उस समय में आप हमें याद करें और इस महा उपाय को करें। ये उपाय मुस्लिम है, इसलिए ये कभी फेल नहीं करता। तो दोस्तों, आइए मैं आप सबों को इस महा उपाय के बारे में कुछ डिफिनेशन देने से पहले, कुछ बताने से पहले आप सबों से यही कहना चाहूँगा कि अगर आप सभी मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ मेरे चैनल पर पड़े सभी वीडियो को एक एक करके देखें। मेरा यूट्यूब पर चैनल है बालाजी तंत्र शक्ति साधना केंद्र और फेसबुक पर मेरा अनिल कुमार पंडित के नाम से चैनल है। इन दोनों चैनल पर जाकर के आप मेरे थंबनेल को देखें, पोस्ट को देखें, वीडियो को देखें, तो आप सबों को समझ में आएगा। किसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। हमारे यहाँ दीक्षा का कार्यक्रम प्रत्येक माह के 10 तारीख को और 20 तारीख को हुआ करता है। आप सभी ऐसे कभी भी किसी भी दिन हम दीक्षा देते हैं। मंगलवार को अगर आप सभी आ सके तो अति उत्तम है, या आप सभी जब भी आए, दीक्षा देने का सभी दिन समय होता है। मैं हर दिन समय देता हूँ, इसलिए हमारे यहाँ भीड़ नहीं होता। आप सभी देखे होंगे, मेरा भीड़ वाला कोई वीडियो नहीं है। एक आएगा मैं दीक्षा दे के हटा दूंगा, दूसरा आएगा मैं दूसरा दीक्षा दे के हटा दूंगा। मैं भीड़ नहीं लगाता भाई, भीड़ वाला मैं काम नहीं करता। इसलिए आप सबों को जब भी मर्जी हो, जब मन करे दीक्षा लेने का, आप सभी हमें कॉल करें और कॉल करके मैं आपको एड्रेस दूंगा, उस एड्रेस पर आप सभी आ जाएं। तो दोस्तों, अगर आप सभी दुश्मनों से परेशान हैं, हर उपाय करके थक चुके हैं, तो एक छोटा सा उपाय करें। इस उपाय को करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे के आसपास का समय लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा। लेकिन जो दीक्षा लिए हुए हैं, जो दीक्षित शिष्य हैं, वही इस उपाय को करें, दूसरे व्यक्ति नहीं करें। क्योंकि तंत्र है भाई, तंत्र में जरा सी चूक आपको नुकसान पहुंचा सकता है। ये मुस्लिम प्रयोग है जो कभी फेल नहीं करता। इस प्रयोग में आपको एक काले कपड़े का पुतला बनाना होता है, लगभग 6-7 इंच का। बाजार में भी पुतला देखिएगा आप सभी, तंत्र के दुकान में जहाँ सामान मिलता है वहाँ पर बना हुआ मिल भी जाता है। या नहीं तो काले कपड़े का एक आपको पुतला बनाना है। 7 बड़ी वाली सुई लेनी है आपको, 4-5 इंच का जो सुई आती है वो सुई बड़ी वाली लेनी है। 7 सुई इसमें लगता है, एक पुतला लगता है, और बाकी का जो मंत्र जाप होता है वो मंत्र जाप मुस्लिम विधान से होता है। मंत्र जाप करके इसमें सुई को गाड़ना होता है। बहुत ही अच्छा प्रयोग है, बहुत ही उम्दा किस्म का प्रयोग है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई खतरा नहीं होता। जिस व्यक्ति का मान करना है उस व्यक्ति का नाम पता चाहिए होता है, और उन 7 सुई पर मंत्र से किलित किया जाता है, मंत्र से उसे उच्चारित किया करके अभिमंत्रित किया जाता है, और उन 7 कीलों को उस पुतले में
गाड़ा जाता है। इस प्रकार से 3 दिन ये प्रयोग करने पर आपका शत्रु दुनिया के किसी भी कोने में रहेगा। बस आपका सिर्फ वहाँ नाम, उस व्यक्ति का नाम चाहिए। अगर फ़ोटो हो जाए तो और अति उत्तम है, उस पुतले के ऊपर में फ़ोटो डाल दें। नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, उसका नाम चाहिए, माँ पिता का नाम चाहिए। बस ये छोटा सा उपाय है, बहुत ही अच्छा उपाय है। अपने किसी भी दुश्मनों को जान से आप मार सकते हैं। इसमें जान से मारा जाता है। 3 दिन के अंदर ये प्रयोग करने पर, 3 दिन के अंदर ही ये प्रयोग करने पर आपका शत्रु दुनिया के किसी भी कोने में रहे वो मर जाता है। उसको बचाने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि ये मुस्लिम तंत्र का प्रयोग है, इसका काट नहीं है। बहुत जल्द ये रिजल्ट देता है, बहुत अच्छा उपाय है। कोई भी नया व्यक्ति भी इसे कर सकते हैं। मैं इस उपाय को विस्तार पूर्वक आप सबों को बता दूंगा। अगर आप सबों को दिक्कत है तो मेरे सामने आकर के सीख सकें तो सीख लें कि कैसे इस उपाय को करें, क्या करें, नहीं करें। मैं सामने पर भी बता दूंगा। तो आप सभी इस उपाय को करने के लिए, इस उपाय को हमसे लेने के लिए, दीक्षा लेने के लिए, तंत्र के किसी भी साधनाओं को करने के लिए, किसी भी शक्तियों का साधना करने के लिए आप सभी हमारे नंबर पर कॉल करें, हमसे बातें करें, हमसे मिलें और दीक्षा लेकर किसी भी उपाय को करें, किसी भी साधना को करें, किसी भी तंत्र को करें और आप सभी अपने जीवन को धन्य करें। पैसे की बारिश की साधना या पैसे से संबंधित सभी समस्याओं का जो निदान है, उसका बहुत सारा साधना है। आप सभी कोई भी एक साधना उठाएं और उसको करें, जिससे आपके जीवन में पैसे की समस्या खत्म हो जाएगी। इसके लिए करना पड़ेगा भाई, बिना किए आपको कुछ नहीं मिलेगा। गुरु आपको कुछ नहीं देगा। क्यों देगा गुरु भाई आपको? गुरु अपने लिए सिद्ध करेगा, और किसी शक्ति को अपने लिए सिद्ध करेगा तो वो आपको क्यों देगा? जिस शक्ति को गुरु ने सिद्ध करके रखा है और वो शक्ति से गुरु करोड़ों रुपया कमाएगा, आपको 10,000 20,000 रुपया में क्यों बेचेगा भाई? ये तो मूर्ख खुद आप बन रहे हैं। शक्तियां कभी ट्रांसफर नहीं होती, भूल से याद रखें। जिन्होंने शक्तियां ले रखी है या ट्रांसफर के नाम पर पैसे फेंक चुके हैं, वो सभी आज पछता रहे हैं। आप सभी यूट्यूब में देखें, हमारे पास तो पर डे 1-2 कॉल आ ही जाता है। तो इस तरह से आप लोग नहीं करें। आप लोग तंत्र को सीखें और सीख कर साधना करें। साधना में अवश्य आप सभी सफल होंगे। यहाँ वहाँ मत करें, वशीकरण के चक्कर में, अप्सरा के चक्कर में मत पड़ें। पहले सारे चीज़ों को सीखें, उसके बाद आप वशीकरण करना चाहते हैं करें, कोई दिक्कत नहीं। अप्सरा सीखना चाहते हैं, अप्सरा सिद्ध करना चाहते हैं करें, कोई दिक्कत नहीं। यक्षिणी करना चाहते हैं, योगिनी करना चाहते हैं, परी करना चाहते हैं, जिन्न करना चाहते हैं, जिन्नात करना चाहते हैं, कलवा करना चाहते हैं, मुंजा करना चाहते हैं, किसी भी शक्तियों को करें भाई। लेकिन पहले सारे नियमों को, सारे विधानों को सीखें। आप अगरबत्ती दिखाने नहीं जानते हैं, बैठने नहीं जानते हैं, आसन पर बैठेंगे तो कैसे बैठेंगे, उठेंगे तो कैसे बैठेंगे, किसी शक्तियों को बुलाएंगे तो कैसे बुलाएंगे, भेजेंगे तो कैसे भेजेंगे, कब भेजेंगे, कब नहीं भेजेंगे, किस समय भेजेंगे, नहीं भेजेंगे, कुछ भी आपको ज्ञान नहीं, और चले हैं अप्सरा को सिद्ध करने के लिए। वो देने वाला गुरु भी बुड़बक है और लेने वाला चेला भी बुड़बक है। डायरेक्ट अप्सरा सिद्ध नहीं होता भाई। पहले आप अपने अंदर ऊर्जा समाहित करें। उसके लिए गुरु के सानिध्य में, गुरु दीक्षा लेकर, गुरु के आशीर्वाद से, गुरु नियमों पर चलें। उनके द्वारा चलकर गुरु मंत्र को करें, पूजन पाठ करें, कवच कीलन को करें। हर चीज़ को करके जब आप स्वयं में सबल हो जाएंगे, जब आप स्वयं शक्तिशाली हो जाएंगे, आपके अंदर मंत्र बल होगा, गुरु बल होगा, तप बल होगा, इष्ट बल होगा, कृपा होगी, फिर आप किसी भी साधना में बैठेंगे भाई, 3 माला से ही आपको अनुभव देना शुरू हो जाएगा। ऐसे आप 1000 माला जाप कर लेंगे बिना कुछ जाने, नहीं होगा भाई। शक्तियाँ इतना आसान नहीं कि अप्सरा के लिए आप बैठे और अप्सरा आकर के आपको बोले कि बोल बेटा तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, बोल। ऐसा नहीं होता भाई।
पहले मंत्र बल से शक्ति अपने ऊपर, ऊर्जा अपने ऊपर समाहित करना होता है। जब आप ऊर्जावान हो जाएंगे तो कोई भी शक्ति को आप अपनी मंत्र बल से खींचकर अपने सामने प्रकट कर सकेंगे। तो इसके लिए चाहिए आपको एक योग्य गुरु जो आपको उंगली पकड़कर चलना सिखाए। ये नहीं कि आज पैसे ले लिए, कल कॉल कर रहे हैं गुरुजी कहाँ सोए हैं पता ही नहीं, कॉलें नहीं उठा रहे हैं। नहीं भाई, वो गुरु का कर्तव्य नहीं है। उंगली पकड़कर आपको वो बताए, कब आपको किस बात की आवश्यकता हो जाए कॉल करें, वो आपको बताए, मैसेज करें, उसका जवाब दे। रात्रि में साधना में बैठे तो गुरु यहाँ से उसका मार्गदर्शन करे, सब कुछ करे भाई। एक वैसे योग्य गुरु को आप सभी अपना गुरु बनाएं। उसके बाद उनके निर्देशन में रहकर आप सभी सारी बातों को सीखें और सीखकर फिर कार्य करें। किसी भी साधना में बैठें वो सफल होगा। हड़बड़ ना करें भाई, हड़बड़ से तंत्र में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, आप सभी अपने दुश्मनों से जब परेशान हैं तो ये छोटा सा उपाय हमसे लेकर मात्र 3 दिनों में आप अपने दुश्मनों का समाधान कर सकते हैं, सत्यानाश कर सकते हैं, श्मशान तक उसे पहुंचा सकते हैं। ये मुस्लिम विधान है। इस विधान से आपका शत्रु मरेगा ही मरेगा। मात्र 3 दिन ये प्रयोग करना होता है और आपका शत्रु खत्म हो जाता है। ज़्यादा करना चाहते हैं लगातार 7 दिन कर दें और अच्छी बात है, नहीं तो मिनिमम 3 दिन करें और आपका शत्रु आप देखते रहें कहाँ है कैसे है, उसका खबर लेते रहें गुप्त माध्यम से। तो दोस्तों, इस विधान को लेकर आप अपनी समस्या का समाधान करें और आप सभी सबल हों। आप सबों के ऊपर सबों की कृपा हो। आप सबों का सदा कल्याण हो। जय गुरुदेव। आदेश आदेश।